क्रिमिनल लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में एक शातिर और ईवल इंसान का खाका बनता है, मगर वॉइस डेली की आज की एपिसोड के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के अहमक तरीन मुजरिम, जिनको देखकर आपको उन पर गुस्से की बजाय तरस और हंसी आएगी। और हमारे चेहरे पर हंसी तब आएगी जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं डम्बेस्ट क्रिमिनल्स ऑफ द वर्ल्ड। ड्रग केस में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये लेजेंड जब जज के सामने पेश हुआ तो ऐन उसी लम्हे उसकी टोपी से नशे की पुड़िया नीचे गिर गई और वकील को आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसने तो खुद ही जज के सामने सबूत दे दिया। पुलिस ने इन हजरत का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया हुआ था और उसकी बहाली के लिए अदालत में इसकी पेशी थी, जिसमें ये जूम कॉल के जरिए शामिल हुआ और वो भी ड्राइविंग करते हुए। बस फिर जज ने एक नहीं दो क्राइम्स पर इसे धर लिया। पहला तो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने का और दूसरा ड्राइव करते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर। Just give me 1 second. I'm parking right now. This is a driver with license suspended, and he was just driving, and he didn't have a license. अब बारी एक ऐसी मुजरिम की जिसने पुलिस को ही चूना लगाया हुआ था। इस मैडम ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बनकर पुलिस में जॉब तो ले ली, लेकिन इसका भांडा एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त फूट पड़ा जब टीवी पर एक असल लैंग्वेज एक्सपर्ट ने इसे बोंगियां मारते और बेमानी इशारे करते देख लिया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। 4 counts of first-degree murder. Standing off to the side, apparently translating every word, this woman. We received over 5,000 tips in this case. But it turns out, much of what she was signing was nonsense. दोस्तों, ये है एक लेजेंड दुकानदार जो डकैतों को समझा रहा है कि अभी तो 3 बजे हैं, अभी जरा कैश कम है, तुम ऐसा करो शाम 6 बजे आना, तब ज्यादा कैश होगा। और हैरत की बात ये नहीं कि डाकू इसकी बात मानकर चले गए, बल्कि ये है कि ठीक 6 बजे वापस भी आए। ये नमूना पेंट में गन लगाकर स्टोर से सामान लूटने आया तो गन निकालते निकालते अपने सामान पर ही गोली मार ली। UFC मैच की बिला इजाजत लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए ये बंदा जाहिर कर रहा था कि वो तो गेम खेल रहा है, लेकिन फिर लाइव ही पकड़ा गया और चैनल उड़वा बैठा। ये कैशियर कार्ड मशीन पर स्कैनर लगाकर लोगों के पिन कोड चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कस्टमर्स के सामने मशीन के बटन कुछ ज्यादा ही जोर से प्रेस कर रहा था और पकड़ा गया। Why are you holding it down so hard? Look. It's literally a scanner. We could call the police right now. Look, this is the real one. I have it all on video. Don't use your cards in places like this. They're trying to steal your information. ये बेचारा चोर खाली अहमक ही नहीं, बदकिस्मत भी था। सामान चोरी करके बाहर निकला तो सीधा पुलिस से सामना हो गया। और दोस्तों, ये बंदा जेल की सजा काट कर बाहर निकला ही था कि उसके दोस्तों ने पुलिस वालों को साथ मिलाकर मजाक किया कि इसे दोबारा गिरफ्तार करने आए हैं। बेचारे का चेहरा देखने वाला था। अपने इलाके में आने वाले टूरिस्ट को चोरों से बचाने के लिए ये खातून उन पर नजर रखती है और जूं ही कोई मुजरिम उसे नजर आता है तो लोगों के सामने उन्हें ऐसे शर्मिंदा करती है। अब बारी है ऐसे अहमद की जिसने घर के बाहर पड़ा पार्सल कचरा बैग बनकर चुराने की प्लानिंग की और कामयाब भी हो गया, लेकिन आगे जाकर कचरा बैग उतार दिया और कैमरा फुटेज की वजह से पकड़ा भी गया। बाद में पता चला कि पार्सल में सिर्फ एक फोन चार्जर ही था। बेचारा पुलिस स्टेशन में पछताता ही होगा कि इतनी सस्ती सी चीज के लिए इतने जतन किए।
वेनेजुएला में एक फैशन स्टोर से इस खातून ने 8 जीन्स चुराई और ट्राई रूम में जाकर सारी इकट्ठी पहन ली। जब स्टोर से जाने लगी तो सिक्योरिटी स्टाफ को शक हुआ कि ये एकदम इतनी मोटी कैसे हो गई है। बस फिर एक एक करके सारी जीन्स उस वक्त तक उतरवाई गई जब तक इसकी अपनी पैंट न निकल आई। और अब बारी है ऐसी लेजेंड की जिसने खुद पुलिस को ऑफर करवाई कि मैं सब कुछ उतार देती हूँ, मुझे छोड़ दो। मगर पुलिस वाला भी कोई सख्त लौंडा था, उसने उल्टा उसे मजीद कपड़े पहना दिए। असल में ये मोहतरमा रात के वक्त नशे में ड्राइव कर रही थी। पुलिस ने उसे रोककर चेकिंग की तो ना सिर्फ इसका लाइसेंस मुअत्तल था बल्कि ये इस कदर टुन थी कि उससे एक सीधी लाइन पर भी चला नहीं जा रहा था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का बताया तो पहले तो ये बहस करके, फिर रोकर और आखिरकार कपड़े उतार कर दिखाने की लालच देकर केस खत्म करवाने की डील करने लगी। यानी नशे की हालत में भी इसका दिमाग इतना चल रहा था। इस तालिबान कमांडर के बारे में हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा सस्ता नशा किया हुआ था। अमेरिकी फौज ने इसकी गिरफ्तारी पर $1000 का इनाम रखा था तो ये खुद ही उनके पास पहुंच गया और उन्हें कहने लगा, लाओ मेरा $1000 इनाम। अगली बारी है एक ऐसे शोखे क्रिमिनल की जिसने स्टोर में गन निकालकर डराने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके पास खड़े 2 आदमी आम कस्टमर नहीं बल्कि सिविल कपड़ों में पुलिस ऑफिसर हैं, जिन्होंने इसे मौके पर ही धर लिया। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। और ये कांगड़ी पहलवान दुकान लूटने अंदर तो दरवाजे से गया, मगर असल पहलवान मालिक ने इसे ग्लास तोड़कर बाहर निकाला। व्यूअर्स, अब ऐसे क्रिमिनल्स आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी कहोगे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये गैंगस्टर एक क्लिनिक में एंटर हुआ और फर्जी गन दिखाकर सब लोगों को बोला कि सब कुछ मेरे हवाले कर दो, लेकिन किसी ने उसको लिफ्ट नहीं करवाई और टोटल इग्नोर मारा। ये बेचारा डाकू तो पिछले वाले से भी ज्यादा मस्कीन था, जिसको दुकानदार जरा भी लिफ्ट नहीं करवा रहा और मजे से अपने कस्टमर्स को डील करता रहा। बेचारा डाकू ऐसी बेइज्जती पर नाराज फूफा बनकर खुद ही वापस चला गया। बूढ़े पुलिस ऑफिसर से भागकर ये मुजरिम समझ रहा था कि जान छूट गई, लेकिन अफसर ने प्रूव किया कि बेहतरीन पुलिस अफसर बनने के लिए टांगे नहीं, दिमाग तेज चलना चाहिए। उसने आराम से एक बटन दबाकर एस्केलेटर की स्पीड डबल कर दी कि ले भाग, अब जितना भाग सकता है। और फिर चंद ही सेकंड के बाद सांस फूल जाने पर मुजरिम खुद ही अफसर के कदमों में आ गया। इस अहमक मुजरिम ने भी पुलिस को मेहनत से बचा लिया, सीधा ही अपनी कार पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया और उन्होंने बड़े आराम से इसे जेल में डाल दिया। ये मैडम किसी तरीके से जेल से भागने में कामयाब तो हो गई, लेकिन कुछ देर छुपे रहने की बजाय सीधा पहुंची एक गेमिंग रूम में, जहां लगे टीवी और कैमरों से इसे पहचान कर पुलिस को बुला लिया गया और ये वापस जेल पहुंच गई। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा फनी ये स्टूपिड चोर लगा जो शीशे में अपना ही अक्स देखकर डर कर भाग गया। स्टोर में घुसा ये चोर इतना डम था कि चुरा भी क्या रहा है, एक चेन सा यानी आरा, और वो भी अपनी पैंट में छुपाकर। वो तो किस्मत इसकी अच्छी थी कि आरा चला नहीं, वरना आरे ने फ्रंट पर भी चीर डालकर मामला दोनों तरफ से बराबर कर देना था। लोग अपनी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी कैमरास लगवाते हैं। इस जीनियस को कुछ और चुराने को ना मिला तो ख्याल आया क्यों ना सिक्योरिटी कैमरा ही चोरी किया जाए, और इस दौरान अपनी वीडियो भी बनवा बैठा। एक कार चोर को गाड़ी में घुसते देखा तो गलत पार्किंग पर गाड़ियां उठाने वाले कार लिफ्टर ने उसे उठा लिया और तब तक नीचे नहीं उतारा जब तक पुलिस ना मौके पर पहुंच गई। और ये कार चोर तो अपने मिशन में इतना गुम था कि उसने देखा ही नहीं कि मालिक खुद गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं हर बार मुजरिम ही अहमक हो। इस बार तो पुलिस अफसर बेवकूफ बन गया जब उन्होंने इस खातून को आकर पकड़ा कि उसकी गाड़ी की डिग्गी में लाश किसकी है, क्योंकि उसके बाल बाहर लटक रहे हैं, जिस पर खातून ने बताया कि वो कोई लाश नहीं बल्कि उसकी विग है। So we got a call. Somebody's concerned. Are you like a hairstylist? No. So there's like hair hanging out of your thumb?
Oh my Jesus! Someone's like, Oh, that's my weed! Oh, hold on. That's my wig. Hold on. Oh. ये डकैत पूरी तैयारी के साथ स्टोर आया, चेहरे पर मास्क लगाया ताकि कैमरा में चेहरा भी ना आए और कामयाबी से लूट कर चला भी गया, लेकिन अपना बैग वहीं पर भूल गया जिसमें उसकी आईडी थी। सो पुलिस को उसे ढूंढ निकालने में जरा बराबर भी मुश्किल नहीं हुई। कुछ इसी तरह का टेक्निकल पागल डकैत ग्लेन फ्लोरी भी था, जो पेंसिल्वेनिया के छोटे से टाउन के एक बैंक में गया और डिपॉजिट स्लिप फिल करने के बहाने उस पर धमकी लिखकर कैशियर के सामने रखी कि रकम मेरे हवाले कर दो तो कुछ नहीं कहूंगा। कैशियर ने उसे पैसे दे दिए और जब वो बैंक लूट कर मजे से अपने घर पर पार्टी कर रहा था तो पुलिस ने चंद घंटे बाद उसे जा दबोचा। वो ऐसे कि बैंक की डिपॉजिट स्लिप पर ये अहमक साइन करते हुए अपना असल और पूरा नाम लिखाया, जिसे पुलिस ने डेटा में चेक किया तो पूरे टाउन की टोटल 2500 की आबादी में बस एक ही ग्लेन फ्लोरी था, जिसे उन्होंने धर लिया। ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं बल्कि असल वारदात की फुटेज है, जिसमें अहमकों का ये पूरा गैंग लूट मार करके हाथ तो बड़ा मार लाया, लेकिन गाड़ी साथ छोटी लेकर आया था जिसमें वो माल पूरा ही नहीं आया। उस पर भी अकल चेक करें कि कैसे ले जाने की कोशिश करते रहे, आखिर उधर ही फेंक कर भागना पड़ा। ये साइंसदान वारदातिया चोरी करने आया तो सिक्योरिटी कैमरा पर नजर पड़ते ही उसे याद आ गया कि मास्क पहनना था और फिर साइड पर खड़े होकर सोचने लगा कि क्या करे, और एक बार फिर कैमरे में वीडियो बनवाकर खुद को मलामत करने लग पड़ा। दोस्तों, ऐसा मुहज्जब चोर भी कभी देखा है जो चोरी करने से पहले घर की बेल बजाए? इन दो बेवकूफ चोरनियों ने जब रियलाइज किया कि घर के सिक्योरिटी कैमरा में पार्सल चोरी करते हुए उनकी वीडियो बन गई है, तो उनकी एक्सप्लेनेशन चेक करो कि आपका पार्सल नीचे पड़ा हुआ था, हमने उठाकर ऊपर रख दिया है ताकि कोई चोर ना उठाकर ले जाए। Yo, you guys got a package at your door? You have a package right here. Come get it so nobody takes it. I will hide it for you in your mailbox. We put your package in your mailbox. और आखिर में ये साइकिल चोरनी जो रंगे हाथों सिक्योरिटी कैमरा की वजह से पकड़ी गई तो फिर माफिया मांगना शुरू हो गई। Sorry, I'm sorry. I will call the police. I know. I'm sorry. Please don't. And I'm on your ring and you have no gas money. Get off my property. I apologize. I'm so sorry. तो दोस्तों, ये थे कुछ दुनिया के अहमक तरीन क्रिमिनल जिनकी हरकतों से अगर आपके चेहरों पर हंसी आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।